परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सेठी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसे कहा यही जा रहा है कि आरएसएस पर एक तरीके से वार किया जा रहा है, एक राजनीतिक तराजू पर तोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस प्रबंधन के अंदर 1200 लगभग मंदिर आते हैं। ऐसे में आरएसएस के अभ्यास को वहां पर मनाही, इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो आजकल आज के समय में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर चीज़ के अंदर राजनीति घुस जाती है, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, और तुष्टीकरण की राजनीति घुस जाती है। जब एक व्यक्ति पावर में आता है, जिस तरह से अभी उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करी या किसी और चीज़ को बैन करने की बात करी, किसी के पास ये पावर नहीं है। ये सरकार देखेगी कि वहाँ पे अगर कोई अवैध काम हो रहा है, जिस प्रकार उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि वहाँ पे अनआर्म्ड वेपन्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, ये जांच का विषय है। इसको सरकार अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ इस तरह से, देखिए तलवार वगैरह को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, जो वेपन्स हैं, पिस्टल हैं या रिवॉल्वर है, उनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ के संचालक जब जो देवस्थानम बोर्ड है, अगर उनके नज़र में ऐसी कोई बात आई थी तो उन्होंने कंप्लेंट करनी चाहिए थी और सरकार उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करती। अगर वहाँ पे अवैध रूप से कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या अनआर्म्ड वेपन के रूप से, जो बहुत ही गंभीर आरोप है और देश के लिए एक अराजकता फैलाने का आरोप आरएसएस जैसी संस्था के ऊपर आता है, अगर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो ये वाकई चिंता का विषय है और ये जांच का विषय है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर मैं इसको देखता हूं कि एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से हम प्रहार करें। आपने कहा 1248 मंदिर है, अगर आप चारों संस्थाओं को मिलाते हैं तो 3000 मंदिर हैं जिनका संचालन वहां पे होता है, और देश के नहीं, संसार के सबसे अमीर, जिसकी जो 1,20,000 करोड़ रुपए की वहाँ पे संपत्ति है, जो वहाँ पे धनराशि है, वो इस तरह की संस्था है, इस तरह का बड़ा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी चलाता है। लेकिन ये सोच भी तो पनपी, तो ये भी सोच तो आप समझे ना, एक तरह से कोई दूसरे धर्म के लोग उनको रोक नहीं रहे हैं, आपके हिंदू धर्म के, और वो भी श्रेष्ठ हिंदू कहने वाले, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने वाले लोग उनको रोक रहे हैं। तो इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, राजनीति के अंदर कई भाग बट गए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू धर्म का और भगवान राम का और भगवान बजरंगबली का अपने आप को वो समझते हैं कि हम कॉपीराइट है हमारे पास, हम इसका सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ये सब राजनीतिक पार्टियां, धर्म एक पर्सनल विषय है। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो सकता है, उसकी धार्मिक आस्था हो सकता है आपसे ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे जो राजनीति है उसको धर्म से मिलाकर, और जिस प्रकार 2024 के चुनाव आने वाले हैं और अलग अलग प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उस तरह का एक गेम प्लान बनाया जाता है। राजनीति है ये? हाँ, ये राजनीति है, कोरी तौर पे राजनीति।